Hello guys, this is Priyanka and welcome you all on England Zone. And here we are going to discuss Ernest Hemingway. He was the great American literary figure. इस वीडियो में हम बात करने वाले अर्नेस्ट हेमिंगवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके यूपी पीजीटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्नेस्ट हेमिंगवे एज अ राइटर एज अ लिटरेरी फिगर आपके सिलेबस में पूछे जाएंगे। तो 1899 से लेकर के 1961 का टाइम ड्यूरेशन जो था वो अर्नेस्ट हेमिंगवे का था अमेरिकन लिटरेचर में। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉवेल्स जो एक तरीके की बात करें हम उनके नॉवेल्स की, तो ही इज़ नोन फॉर हिज ग्रेट नॉवेल्स। जिस तरीके के एक इंस्पिरेशनल सब्जेक्ट मैटर पे उन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं, वी ऑल आर वेरी मच इंस्पायर्ड विद आफ्टर रीडिंग द नॉवेल्स दैट वाज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। एंड इनका एक बहुत ही ट्रेजिक एंड होता है जिसकी बात अभी हम वीडियो में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उनके बर्थ की। हेमिंगवे वाज बोर्न ऑन जुलाई 21, 1899 in Oak Park, Illinois to क्लेरेंस एंड ग्रेस हेमिंगवे। इनके फादर का नाम क्लेरेंस हेमिंगवे था एंड मदर का नाम ग्रेस हेमिंगवे था। तो इनका जो बर्थ हुआ था 21 जुलाई 1899 को ओक पार्क में हुआ था। Next we have his most beloved works include The Sun Also Rises। ये Sun Also Rises बहुत ही important work है, 1926 का ये publication work है। A Farewell to Arms 1929 में इन्होंने ये पब्लिश करा है। For Whom the Bell Tolls 1940 का वर्क है। एंड द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 का इम्पॉर्टेंट वर्क है, ओल्ड मैन एंड द सी। सो अगर हम बात करें इनके नॉवेल्स की तो दीज ऑल आर वेरी इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल नॉवेल्स वी हैव इन अमेरिकन लिटरेचर, और जो कि हम इनको बहुत ही एक इंथुजियाज्म से पढ़ते हैं इनके नॉवेल्स को। नेक्स्ट वन वी हैव ही ज्वाइंड द एम्बुलेंस कॉर्प्स इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट and worked as an ambulance driver on the Italian front. And for his heroic deeds, he earned an Italian Silver Medal for of Valor। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड है, इम्पोर्टेंट मेडल है जो कि उनके हीरोइक डीड्स के लिए हेमिंगवे को मिला था। उन्होंने एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर सर्व किया था व्हेन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वॉज बीइंग फॉट। तो ये एक एम्बुलेंस कॉर्प्स में उन्होंने ज्वाइन किया इटालियन फ्रंट में और एम्बुलेंस ड्राइवर का काम किया, और उन्होंने जो हीरोइक डीड्स उस टाइम पे शो किया था या हीरोइक डीड्स जो किए थे, इसकी वजह से उनको इटालियन सिल्वर मेडल ऑफ वेलोर, ये एक तरीके का मेडल था, एक तरीके का हीरोइक डीड्स के लिए जो दिया जाने वाला एक सम्मान था जो कि अर्नेस्ट हेमिंगवे को मिला था। नेक्स्ट वन वी हैव ही पब्लिश 7 novels, 6 short stories collection and 2 non-fictional work। तो 7 novels, 6 short story collections and non-fictional works को हेमिंगवे ने पब्लिश करा था जब वो अपने लाइफ ड्यूरेशन में थे। 3 of his novels, 4 short stories collections and 3 non-fictional works were published posthumously। मीन्स उनकी डेथ के बाद 3 important novels, 4 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन और 3 नॉन फिक्शनल वर्क पब्लिश हुआ है जो कि उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हेमिंगवे से रिलेटेड जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन की बात करें, ही वॉज मैरिड 4 times एंड डेडिकेटेड अ बुक टू ईच वाइफ ड्यूरिंग द टाइम ही वॉज मैरिड टू देम। ठीक है, ये बहुत ही, क्योंकि अगर हेमिंगवे की बात करें उनका जो लाइफ था, लिटरेरी करियर वॉज वेरी ब्रिलियंट, एंड उनके पर्सनल लाइफ की ही बात करें तो ही वॉज वेरी मच सफर्ड फ्रॉम द इल, सफर्ड फ्रॉम द फिजिकल हेल्थ, और उन्होंने 4 times शादी की, और जितनी भी टाइम्स उन्होंने शादी की तो उन्होंने एक बुक अपनी जो होते थी उसको अपनी वाइफ को डेडिकेट करते थे जिनसे वो शादी कर रहे होते थे। तो जो अभी मैं बताती हूँ कौन से बुक्स को किसके लिए उन्होंने डेडिकेट किया हुआ है। दिस सन ऑल्सो राइजेस जो था वो डेडिकेशन था एलिजाबेथ हेडले रिचर्डसन को। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनकी लाइफ से रिलेटेड, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि द सन ऑल्सो राइजेस टू whom he dedicated this work। तो उन्होंने ये डेडिकेट किया था अपने फर्स्ट वाइफ एलिजाबेथ हेडले रिचर्डसन को। सेकंड जो उनका वर्क था डेथ इन द आफ्टरनून, वो पॉलिन पिफेफर को डेडिकेट किया था, ये उनकी वाइफ थी, सेकंड वाइफ थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो था फॉर whom the bell tolls, मार्था गेलहॉर्न को इन्होंने डेडिकेट किया था। मार्था गेलहॉर्न उनकी थर्ड वाइफ थी, जब उन्होंने सेकंड वाइफ को डिवोर्स दिया तो थर्ड वाइफ से मैरिड की। तो फॉर whom the bell tolls ये इंपॉर्टेंट वर्क है, जो इंपॉर्टेंट नॉवेल है
अर्नेस्ट हेमिंगवे का, वो डेडिकेट किया था। और जो लास्ट वाइफ को डेडिकेट किया था वो था अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज। ये मैरी वेल्स को इन्होंने डेडिकेट किया था एंड शी वाज द लास्ट वाइफ, फोर्थ वाइफ ऑफ द अर्नेस्ट हेमिंगवे। जब इनकी डेथ हुई, जब इन्होंने खुद का सुसाइड कर लिया था, उस टाइम पे मैरी वेल्स वाज हिज वाइफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट हिम वी हैव in 1923 his first book the three stories and 10 poems was published। ये उनका जो बुक था, फर्स्ट बुक थ्री स्टोरीज एंड 10 पोएम्स, ये 1923 में पब्लिश हुआ है अर्नेस्ट हेमिंगवे का। अगर उनके नॉवेल्स की बात करें तो नॉवेल कौन सा फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ है, वी हैव हियर 1926 में हिज फर्स्ट नॉवेल द सन ऑल्सो राइजेस वाज पब्लिश्ड। और जो इसकी स्टोरी थी वो पोस्ट वॉर जो एक्सपैट्रिएट जनरेशन होता है कि क्या, एंड द सन ऑल्सो राइजेस जो था, जो सब्जेक्ट मैटर था, इसका स्टोरी था, वो पोस्ट वॉर एक्सपैट्रिएट जनरेशन, जो प्रवासी लोग होते हैं, जनरेशन होती है पोस्ट वॉर के बाद, जो लोग अपना घर खो देते हैं और दूसरे देशों में जाके बस जाते हैं, उनसे रिलेटेड ये चीजें होती हैं। इस सब्जेक्ट मैटर में इस नॉवेल में बात की है द सन ऑल्सो राइजेस, जो कि फर्स्ट नॉवेल था अर्नेस्ट हेमिंगवे का एंड पब्लिश हुआ है 1926 में। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं इनसे रिलेटेड। इन 1953 ही वॉज अवॉर्डेड द पुलित्जर प्राइज फॉर द ओल्ड मैन एंड द सी। ये रहा ओल्ड मैन एंड सी के लिए 1953 में इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था एंड दिस इज वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड प्राइज, रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड इन लिटरेचर। नेक्स्ट वन वी हैव 10 December 1954 he was awarded the Nobel Prize in Literature। और ये important एक फैक्ट है अर्नेस्ट हेमिंगवे से रिलेटेड। 1954 का टाइम था, 10th of December का टाइम था जब उन्हें नोबेल प्राइज से अवार्ड दिया गया लिटरेचर के लिए। एंड जो इम्पोर्टेंट वर्क था द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। एंड दिस इज एन वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी जिसमें सैंटियागो जो एक लीडिंग कैरेक्टर होता है, एक ओल्ड क्यूबन फिशरमैन होता है, उसकी स्टोरी को डिपेक्ट किया है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। और इसी नॉवेल से रिलेटेड जब मूवी बनी थी, मूवी उस टाइम पे बनी थी, तो अर्नेस्ट हेमिंगवे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए थे कि जो एक लीडिंग कैरेक्टर है इस प्ले का, उसको पर्दे पे सही तरीके से लीडिंग कैरेक्टर ने उसको प्रभाव नहीं डाला उस तरीके का, और उससे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे वो। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई भी नॉवेल उन्हें मूवी में कन्वर्ट करना पड़े या कोई भी नॉवेल के ऊपर उनके मूवी बने। दैट्स व्हाई ही वाज वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद दैट मूवी जो कि द ओल्ड मैन एंड द सी पे बना था। एंड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला है, तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने अपने लाइफ टाइम ड्यूरेशन में, लिटरेरी करियर में किस तरीके के वर्क्स को लिखा, कितना इन्फ्लुएंस किया लिटरेचर को, अमेरिकन लिटरेचर हो या ब्रिटिश लिटरेचर हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट वी हैव हियर द गार्डन ऑफ ईडन 1986 का ये वर्क था। इट इज एन अनफिनिश्ड नॉवेल ऑफ हेमिंगवे। कभी कभी अनफिनिश्ड वर्क से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उसके लिए भी रेडी रहिएगा। द गार्डन ऑफ एडन 1986 का वर्क है, but this is the unfinished novel of Hemingway. Next important fact, and we have the last important fact about Hemingway's life. On 2nd July 1961, he committed suicide with a shotgun at his home. ये important fact है किस तरीके से एक brilliant, एक बहुत ही ज़्यादा famous novelist का एंड होता है, किस तरीके से उसने सुसाइड कमिट किया 1961 में, अपने ही खुद की बंदूक से अपने ही घर में उन्होंने अपने आप को मार दिया, बिकॉज ही वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, वेरी मच पर्टर्ब विद हिज फिजिकल हेल्थ एंड 4 शादियां उन्होंने की, और जिस तरीके की उनकी एक फिजिकल कंडीशन थी, फिजिकल सिचुएशंस थी, वॉर की वजह से हो या बाकी उनकी जो भी डिसीज थे उनको हुए थे, उस वजह से भी वो बहुत ही ज़्यादा, एक बार तो उन्होंने उनको वो जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें भी वो बाल बचे थे, मीन्स लोगों को पता था कि वो ही एंड हिज वाइफ, लास्ट वाइफ जो मैरी वेल्स थी, शी इज नॉट नो मोर इन दिस वर्ल्ड, बट किस तरीके से वो बचे और किस तरीके से उन्होंने सरवाइव किया, इनसे वो इंसिडेंट ने इनकी लाइफ को, इनके फिजिकल हेल्थ को और खराब कर दिया, एंड दैट्स व्हाई ही कमिटेड सुसाइड इन द ईयर 1961। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इनके फादर ने भी सुसाइड कमिट किया था, मीन्स इनकी फैमिली में मोस्ट ऑफ द पर्सन जो थे उन्होंने सुसाइड कमिट किया था, एंड हेमिंगवे वॉज वन ऑफ देम। हिज फादर हैज ऑल्सो डन दैट, उन्होंने भी, उनके पिताजी ने भी सुसाइड कमिट किया था। और इस तरीके से 1899 से लेकर के
1961 का जो टाइम ड्यूरेशन था हेमिंगवे का, that life duration made him one of the important and that's why his warlike spirit and his novels, his literary skill made him immortal in the world of literature. एंड इसी वजह से आज भी उनके जो नॉवेल्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने सब्जेक्ट मैटर को डील किया एंड वॉर लाइक सिचुएशंस पे उन्होंने सब अपने नॉवेल्स को लिखे और एक इंस्पिरेशनल नॉवेल हमें दिया, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड अलॉट विद हिज पेन। आज के वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस किया है हेमिंगवे से रिलेटेड। अब आगे आने वाला जो हमारा वीडियो होगा हेमिंगवे से रिलेटेड ही, उसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनके लिटरेरी करियर और इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स बने रहिएगा चैनल के साथ में, ऐसे ही मैं जो भी इंपॉर्टेंट पीजीटी के राइटर्स हैं उनको भी मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगी, उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कोटेशंस एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स अ लॉट।